मेरे उठे बिरह की पीर सकी वृंदावन जाऊंगी। वीडियो कैसेट भैया दोनों हाथ बढ़ा के ताली बजा के। तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, कोई कंजूसी नहीं करेगा। दोनों हाथ बढ़ा के इस तरीके से। ये का बारोटी में हो मेरे की पीर सखी उसे कैसे दिखाऊं दिल सीरत की जाऊंगी बनी मुरली रात पड़े चीरा रे। शाम बिरह में पहना मैंने भोजन छोड़ दिए। मेरे नैनन बरसे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाथ पड़ा के नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। बड़ो निष्ठुर बिकल अहीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी बोली वाले कृष्ण भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। एक समय की बात है, भगवान कन्हैया से सखियां बोली हैं कि हे कृष्ण,
आप मेरे साथ में महाराज कब करोगे? भगवान बोले समय आने दो। बसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन योग माया को इशारा किया। यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है। उस जगह को देख करके भगवान ने ओठों पे मुरली रखी और बजाना शुरू कर दिया। बोले महाराज हंस गए रे, फोन में कैमरा तो ही ऐसे तो नहीं सादा हो। बोले भैया कृष्ण ने जब बंसी बजाई है बंसी की धुन सखियन को पागल कर रही। कोई सखी पति को खाना देवे को जा रही तो पति को खाना गैया के पास में और गैया को भूसा पति के पास में। सासू के पाए दबारी सो पैर छोड़ के भागी पड़ी। एक आंख में सुरमा एक हाथ में सुरमा दानी बैल लेके भागी पड़ी। अपने अपने पतियन को छोड़ के जब भागी हैं ऐसी मुरली की धुन महाराज भगवान बंसी जब बजाते हैं सखियां जब पहुंचती हैं वहां तो कृष्ण ने एक सवाल पूछा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ध्यान देना। एक प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताइए अपने अपने पति को छोड़ करके रात्रि में यहाँ क्या लेने आई हो? आपके घर पे पति है या बंसी बज रही आप चली आई, ऐसा क्या कारण है जो अपने अपने पति को छोड़ के तुम रात में यहां भाग आई? तो सखियों ने एक सवाल पूछा कृष्ण से कि कन्हैया मुझे आप एक बात बताइए, क्या एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो इतनी पतिव्रता है कि बिना पति की पूजा किए भोजन न करे। महाराज वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे और जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही है उसी समय उसका असली पति आकर के कुंडी को खटखटा दे तो आप मुझे ये बताइए कि वो मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? भगवान से सवाल किया कि ये मिट्टी का है उसकी पूजा करे या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? भगवान बोले कि जब असली आ गया तो नकली की जरूरत नहीं है। अब जब असली आ चुका तो नकली की जरूरत क्या? गोपियां बोली बस कन्हैया इतना ही सुनना है, आगे मत बोलना। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति तो छोड़े हमारे पति ने क्यों पति तुम ही हो। हमारे पति तो छोड़ो हमारे पति ने क्यों पति तुम ही हो, तुम जगत पति हो। तो जो दुनिया के पति पिता पुत्र आपके सामने सब नकली हैं, आप एक असली हो। जो ये बात सुनी सखियां बोली चुपचाप महाराज करो, सवाल मत करो। भले ही मैं प्रेम की भूखी हूं, भले ही मैं प्रेम की पुजारिन हूं, क्योंकि भगवान का और गोपियों का अन्यथा कोई भी ले लो, भगवान के जितने भी भक्त हुए वो बड़े विशाल बड़े अच्छे हुए। एक नामदेव नाम के